पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज इंडेक्स ने एज़ पर एक्सपेक्टेशंस अपसाइड मूवमेंट की। जैसा कि कल कंसोलिडेशन कैंडल हमने देखी थी और जो इंडिकेट कर रही थी कि इंडेक्स या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से अपसाइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको हिट करेगा। इंडेक्स ने कई बार 35,100 के लेवल तक जाने की कोशिश की लेकिन ब्रीच ना हो सका। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर की प्रोफाइल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कोई एक्टिविटी नहीं की। फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी बाइंग है। जो बैंकिंग सेक्टर में अनमूव थी उसकी वजह दिख रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने सेलिंग कर दी है और इंडिविजुअल्स ने भी इसमें सेलिंग की है, बैंक्स में प्रॉफिट टेकिंग की है, कंपनीज ने हैवी बाइंग की है, बैंक्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने भी बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड्स और वो फॉरेन कॉरपोरेट्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग से दिखता है कि इसमें मजीद मूव अभी बाकी है। सीमेंट सेक्टर को देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल इसमें से ही बाहर हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है। आज लोकल प्रोफाइल में कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। सीमेंट सेक्टर में मिला जुला रुझान है, यानी साइड वाइज मूवमेंट ही प्रेडिक्ट करते हैं इस डेटा पर। फर्टिलाइजर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बैंक्स की हैवी बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज जो एंटिटीज़ की लोकल प्रोफाइल की हैवी बाइंग है फर्टिलाइजर में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। बाकी बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स की इसमें सेलिंग है। ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोरेशन में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी सेलिंग है इसमें और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। इंडिविजुअल्स ने बहुत हैवी बाइंग की है आज और ज़रूर इसमें करेक्शन आएगी। इस तरह की सेलिंग फॉरेन कॉरपोरेट्स की दिख रही है। म्यूचुअल फंड्स ने भी हैवी सेलिंग की है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को हम नेक्स्ट डेज में नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। पाको वगैरह में जो मूव बनी थी उसमें करेक्शन देख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है। कोई बड़ी एक्टिविटी इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है, बाकी कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की स्टिल बाइंग है इसमें और इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है और बाकी बाकी एंटिटीज़ की भी सेलिंग है इसमें। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की छोटी सी बाइंग है लेकिन फॉरेन कॉरपोरेट्स इसमें इन है और इंडिविजुअल्स की भी अच्छी खासी बाइंग है। तो ये स्ट्रॉन्ग दिखता है। फूड सेक्टर कोई बड़ी एक्टिविटी आप देख रहे हैं नज़र नहीं आ रही। इसमें सिर्फ ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने बाइंग की है 9 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की। टेक्सटाइल सेक्टर भी मूव पर है आजकल। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है इसमें और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है। अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉरपोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की हैवी सेलिंग है, बैंक्स की हैवी बाइंग है। अदर सेक्टर्स में एजीएल वगैरह चल रहा है और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है। नेक्स्ट राइट पे दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं आज का सेशन और आने वाला सेशन कैसा होगा। दोस्तों, आज का सेशन जैसे देख रहे हैं बुलिश ओपनिंग के साथ हैवी बुलिश कैंडल नेक्स्ट आवर में और उसके बाद स्ट्रेट अपसाइड डायरेक्शन। किसी एक वक्त भी इंडेक्स नेगेटिव जोन में नहीं देखा। इंडेक्स ने एक से ज़्यादा बार 35,100 को टच करने की कोशिश की लेकिन ब्रीच करने में नाकाम रहा और इससे नीचे ही क्लोजिंग की है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और रेजिस्टेंस के करीब है। अभी भी देख रहे हैं आपके रेजिस्टेंस लाइन के करीब 35,160 पे, 35,200 पे रेजिस्टेंस है। इसको अगर इंडेक्स ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 35,700 की तरफ डायरेक्शन है, उस तक पहुंच सकता है। आने वाला सेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। दोस्तों, डे कैंडल बुलिश कैंडल है और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज हुई है और तकरीबन 1/3
इससे ज़्यादा हिस्सा रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल एज पे नहीं है, क्लोजिंग एज से ऊपर है। जो वीकली रेजिस्टेंस है हमारी 34,900, उसको क्रॉस किया है इसने। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो सपोर्ट हमें दिख रही है 34,300 पे और 34,700 पे नज़र आ रही है पहली सपोर्ट। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है, यहाँ पे भी 3 इनसाइड अप का पैटर्न था, तो आज हमने बुलिश कंटिन्यूएशन देखी। यहाँ भी 3 इनसाइड अप का पैटर्न बन रहा है और हम बुलिश कंटिन्यूएशन देख सकते हैं इस तरह। लेकिन 4 दिन से क्योंकि मार्केट पॉजिटिव जोन में है, तो यहाँ पर बुलिश कंटिन्यूएशन पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे 35,200 के पास हम करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन बाद में ट्रेंड जो है बुलिश ही रहेगा। जैसे यहाँ पर भी देखें आप, करेक्शन आई लेकिन ट्रेंड अपसाइड ही रहा, यहाँ पर भी करेक्शन आई लेकिन ट्रेंड अपसाइड है। मैकडी और आरएसआई पे देखते हैं कि इंडेक्स क्या कह रहा है। दोस्तों मैकडी जो है अपसाइड डायरेक्शन शो कर रहा है इंडेक्स का, और हिस्टोग्राम की लेंस आप देखें जहाँ से ये मैकडी ने अपर डायरेक्शन लिया, बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद आरएसआई जो करंटली है इंडेक्स का, वो देख लेते हैं। तो आरएसआई जो है इस वक्त 14 डेज आरएसआई 66 पे है, ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, 70 के पास करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो फ्रेश एंट्री इस लेवल पर बहुत देखभाल के इंडेक्स की और अपने स्क्रिप्ट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के कीजिएगा। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो इंडेक्स ने पाइवट पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कल इनिशियली हम इसको बुलिश ट्रेंड पे देखेंगे इंशाल्लाह। और 35,200 के लेवल पर रेजिस्टेंस है जहां पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। इस लेवल से अगर इस लेवल को इंडेक्स एग्रेसिवली क्रॉस कर जाता है आवरली बेसिस पे, तो इंडेक्स आगे फिर 35,300 और 500 के लेवल तक जा सकता है। डाउनवर्ड साइड पे 34,900 पर पहली सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट 34,800 के लेवल पर है। और इंडेक्स की जो वीकली सपोर्ट है इस वक्त 34,500 के लेवल पर मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड पर जो 30 स्टॉक्स हैं, 30 प्लस स्टॉक्स, उनकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल स्टिल साइड वाइज पे है, 45 आरएसआई के साथ पाइवोट के पास ही क्लोजिंग है। कैल भी इस वक्त थोड़ा सा साइड वाइज हुआ है, अच्छी इसने 280 से मूव बनाई थी, लेकिन यहाँ से इसमें मूव आने के चांसेस हैं। एमएलसीएफ ने आज फिर क्लोजिंग जो है वो डेंजर पॉइंट से नीचे दे दी है, तो कल इसको हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। एफएफएल स्टिल 11 से नीचे है, 11 कई दफ़ा तोड़ने की कोशिश की इसने रेजिस्टेंस को, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, स्टिल साइड वाइज है। एवीएन में मूव देखते हैं, साइड वाइज दिख रहा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव देख सकते हैं। हबको स्टिल साइड वाइज है, टीआरजी 73 आरएसआई पर है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें, एंट्री जो है फ्रेश थोड़ी रिस्की होगी। साजियो 74 आरएसआई है, इसमें भी करेक्शन आ सकती है, ट्रेंड इसका अप है। डीजी खान सीमेंट साइड वाइज है, एनसीएल अप साइड पे है। टेक्सटाइल सेक्टर सर्ल अप साइड पे है यार, इसने 200 की रेजिस्टेंस हिट की कल, जैसे आज ने क्लोजिंग दी है, कल से 2 रुपये ऊपर क्लोजिंग दी है, तो 201 से 203 तक कल इसको हिट करता हुआ देख सकते हैं। पेल साइड वाइज है स्टिल, जनरल टायर में करेक्शन एक्सपेक्टेड थी आज आई, और अभी मजीद करेक्शन इसमें हो सकती है। पाक सुजुकी मोटर साइड वाइज है, कंसोलिडेशन में है, यहाँ से आगे चल सकता है। ओजीडीसी करेक्शन मोड पे है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों लकी सीमेंट डाउन साइड पर है, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें। साइड वाइज है चेराट सीमेंट भी, कोहार्ड भी, पायोसी आरएसआई बहुत हाई है इसका यहाँ पर, और अभी ये करेक्शन मोड पर ही दिख रहा है। एमसीबी में भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है दोस्तों, यहाँ से एमसीबी को ज़रा फ्रेश एंट्री देख के कीजिएगा। एचबीएल अप साइड पे है, यूबीएल अप साइड पे है, पीपीएल, लेकिन इनके भी आरएसआई जो है 68-60 हैं, तो रिस्की हैं। पीपीएल साइड वाइज है, पॉल में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जैसा कि देखा है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी इसमें से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से सेल आउट कर गए। पीएसओ साइड वाइज है स्टिल, लेकिन इसने कल से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कुछ बेहतरी दिख रही है। मरी गैस साइड वाइज है, एनआरएल ने अप ट्रेंड लिया, 4 रुपये ऊपर आज देखा, और मजीद इसको बुलिश देखते हैं। एटीआरएल स्टिल अप साइड पे है,
RSI लेकिन 70 और 66 है, तो शॉर्ट टर्म डे वाइज करेक्शन एक्सपेक्टेड है इनमें। एफर्ट जो है 48 साइड वाइज है दोस्तों, FFC स्टिल साइड वाइज है। गुलेमर टेक्सटाइल 67 RSI है, बहुत अच्छी मूव रही इसमें, करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ से। NML 80 टच किया आज शायद इसने लेकिन 80 के रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं हो सकी। 59 RSI है, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। SNGP साइड वाइज है, अच्छा कंसोलिडेशन पॉइंट पर है, यहाँ से नीचे नहीं गया है बहुत दिनों से। फिरोज स्टिल डाउन साइड पे दोस्तों। डे ट्रेड के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है इनको देख के डे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग से गुरेज कीजिएगा। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा किसी ख़ास शेयर की टिप दरकार हो तो हमें कमेंट करें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में है उसे ज्वाइन करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।